सारी सोने की लंका थी उसकी। रावण खुद भी सूरवीर योद्धा था, यानी श्री रामचंद्र जी की टक्कर उसने जबरदस्त युद्ध में ली थी। और उसके 1 लाख पुत्र थे, 100 लाख नाती। आज उसका कोई दीवा बाती भी कोई ना ढूंढ गया ना मेरा की था वो रावण, उसके वंश का नामो निशान नहीं है। और देख लो कि कितने। तो इस प्रकार परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं। तो तब हमें ये पूरे विश्व में शांति होगी। ज्ञान के बिना हम अज्ञानता में गोबर के बूंद की तरह गोबर की गोली बना के घर में रखने लग रही है ना। बेरा रास्ते में किसी पशु के पैर के नीचे आकर बूंद मर जाता है, गोबर का बूंद। ऐसे ही जो परमात्मा से दूर प्राणी है, केवल माया जोड़ जोड़ के बैंक बैलेंस बनाने लग रहे हैं कि तो और शेयर बाजार में कि तो प्लाट खरीद के गिरे हैं। ऐसी ऐसी कथाएं हमने सुनी है कि एक व्यक्ति ने अपने पुत्र को सुखी करने के लिए 10 प्लाट खरीद दिए और पिताजी की मृत्यु होगी, पुत्र लगा शराब कबाब बकवाद करने। उसने वो तकरीबन सारे खराब कर दिए और फिर अंत में स्वयं उसको लड़के को भी गुर्दे की बीमारी होगी, मर गया। रही संपत्ति 20-50 लाख रुपये, 20-30 लाख रुपये वो बर्बाद करके अंत में कुछ भी कौन रहा। तो यहाँ परमात्मा बताते हैं अब वहाँ के रह गया कुछ भी कौन है। ऐसे ऐसी जो है ना परिवार देखे जिनके एक का पुत्र था वो मर गया और संपत्ति का अंत नहीं। अब चाट ले संपत्ति ने क्या करेगा बता। तो ये बातें हमें इस तत्व ज्ञान से समझ में आवेंगी। तो परमात्मा हमें याद दिलाते बताना चाहते हैं कि अगर यदि तू सुख चाहता है तो मेरी शरण में आ जा। और फिर क्या होगा कि पूरे विश्व में शांति होगी, एक बार अवश्य होगी। नहीं तो आग लाग रही है। ये कोई जीवन का तरीका है या कोई समाज एक कितना गिर चुका है इंसान की इंसानियत, वर्णन नहीं की जा सकती। बाप की इज्जत ना, माँ की कोई ठिकाना, सिर्फ माया माया दिखे बाण अच्छी लगती ना है। पता नहीं कैसा बुरा हाल हो रहा है संसार का। माया माया के ऊपर बाण भाइयों के मुकदमे कोर्टा में देख ले कि तो टक्कर बाजन लग रही है। और जब ज्ञान हो जाएगा तब यहां से इच्छा हटेगी और राम नाम के धनी हो जाओगे। और धनी हो जाओगे फिर परमात्मा जैसे द्रौपदी के ऊपर आपत्ति आई परमात्मा ने एक पल में आकर दूर कर दी। ऐसे शुभ समागम, ऐसे शुभ कर्म आपसे करवा देगा ये दास। और आपके ऊपर ऐसी कोई आपत्ति का आने का संस्कार हुआ, परमात्मा ऐसे ढंग से टाल देगा आप सोच भी नहीं सकते। और आपके घरों में जैसा आप सुबह सत्संग में आपने सुना था कि जो पुण्यात्मा परमात्मा के साथ कभी रही थी और वो पार ना हुई, बीच में पैर फिसल गया, तो वो फिर क्या होती हैं, उनको परमात्मा या तो अपने एक रिजर्व कोटा है भगवान का, यहाँ एक ब्रह्मांड के अंदर राजदूत भवन टाइप अपना स्थान है। वहाँ ना इस ब्रह्म नवेरा उसका, ना ब्रह्मा विष्णु महेश का, तो मतलब है कि है ऐसे स्थान पे वहाँ ब्रह्म भी नहीं जा सकता इस ब्रह्मांड के उस कोने में जहाँ परमात्मा विराजमान है। यानी वहाँ उसका एक अलग से प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर ऐसी मालिक ने अपनी वो बना रखी व्यवस्था। तो वहाँ पर उन आत्माओं को जो पीछे 64 लाख हुए थे पार ना हुए, तो कुछ एक को तो इतनी मतलब गिरावट में थे कि उनको जन्म ही दे दिया मनुष्य का, वो चक्कर काटते आ रहे हैं। और कुछों को वहां अपने उस लोक में रख दिया। और जो पुण्यात्मा मनुष्य जन्म प्राप्त होती हुई आ रही है और वो मर चुकी है, उनको कोटे में रखेगा परमात्मा ने, उनको अब रखा हुआ अपने लोक में। तो परमात्मा के इस राजदूत भवन में हमारा खर्च नहीं है। वहाँ परमात्मा के दरबार से ये प्राणी अपने पुण्यों को बचा कर रखता है। और अब आपको परमात्मा पहले तैयार कर रहा है
परमात्मा यानी भक्ति को दे करके आपके सारे ये माता मसाणी धोकनी छुटवा करके और भक्ति युक्त कर रहा है। आपके संतान होगी जो, और यह वर्तमान में आपकी संतान है, उनका संतान होगी, वो संतान ऐसी प्यारी आत्मा परमात्मा भेजेगा कि उनके संस्कार इतने बढ़िया होंगे कि वो आप ठाठम ठाठ रहेंगे और बचपन से उनकी भक्ति आपके घरों में होती मिलेगी। और वो शुरू से कबीर भगवान जय बंदी छोड़ जय बंदी छोड़ थत थाए तोतरी तोतरी आवाज से बोलने लग जाएंगे। और आप फिर बड़े होंगे जब उनके इतने सुंदर काम चलेंगे, कुछ उनको ज्ञान ऐसा होगा कि घना धन नहीं चाहिए, काम चलाओ चाहिए, फिर वो दान कर्या करेंगे, गरीब की सहायता हुआ करेगी, दया भाव होगा। पूरा विश्व जो है ये मानव पूर्ण रूप से एक बार बहुत अच्छी तरह रहने लगे। जैसे आप देख रहे हो, आप जिनको ये हृदय में ज्ञान समाया गया वो किसी का आत्मा नहीं दुखा सकता, भूखा रह जाएगा। और कोशिश होगी उसको मदद करते। हमारे भक्त ये कहते हैं कोई गरीब ने कहे मैं चल जा नहीं सकता, किराया को नहीं मेरे पास नहीं, कहे मैं किराया दे दूंगा, तो एक बार सत्संग सुनने चल पड़े। बता के 8 से गवाह ने भी किराया देती हुई आदमी काली मान्या करे और यहाँ फ्री में जाना लग रही अपने किराया दे के चल मैं चलूंगा। तो ऐसी भावना बन जाएगी, ऐसी दया भाव आएगी, सब विकार दूर हो जाएंगे, ज्ञान से परिचित हो जाएंगे। ये हाहाकार बकवास नाचने गाने फिल्म फैलन, बताइए कोई बकवास कोई देखने की चीज़ है? बाण बेटी देख ऐसा गिर गया जो ना इंसान के टेलीविजन में ऐसे गंदे गाने ऐसे गंदे डांस हुआ, पूरा परिवार देखा है, बाप भी माँ भी बेटी भी, और उसको बड़े खुशी मना रहे हैं। ऐसे गंद से तो गंद ही उत्पन्न होगा दिमाग के अंदर, अशांति फैलेगी और दुराचार बढ़ जाएगा। और एक समय आएगा कि आप इनसे दूर होने लग जाओगे, आपकी इच्छा को नहीं करे, आपको समझ में आ जाएगी तो बकवाद है ये, हीरो माया कमाने लग रहा है, हम अपनी बकवाद अपना समय बर्बाद करें, इसकी बकवाद दान देखें तो फिर समझ में आ जाएगा ये तो काल का जाल है, हमें भक्ति से दूर करने के लिए समय बर्बाद करने का तरीका ढूंढ रखे। अब देखो एक व्यक्ति ताश खेलने लग जाओ, हाँ गेर देख को देखूंगा तो ना, और लेना एक ने देने तो सारा दिन खो दे, इब कहा जा बता कोई बात है? काल चाव है कि यो इंसान यो मनुष्य अपने मानव जीवन बर्बाद कर दे किसी प्रकार, फिर इसने 84 लाख के कोलों में डाल दूंगा, आप पर धक्के खाए जाएगा। इसको चिंता है कि मनुष्य जीवन में ये तेरे हाथ से बाहर निकल सकता है यदि ये भक्ति कर गया था। तो पुण्यात्मा परमात्मा कबीर जी आपके पूरे खानदान को, पूरे वंश को, कुल को पार कर देगा। पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंप नहीं उधर जात है वंश। गरीब दर्द बंद दरवेश है सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छूटे हैं टूटे जम जंजीरे। दर्द बंद दरवेश है, दर्द बंद यानी जिसके अंदर दया है, और दुखी व्यक्ति के जो दुख को दूर करने वाला है वो दरवेश रूप में, दरवेश माने संत साधु रूप में आने वाला वो कबीर परमात्मा। और उसके नाम लेने से, उसकी विधिवत साधना करने से ये काल के जम की जंजीर यानी बेड़ियां कट जाती, कर्म बंधन के जो सब पाप कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं। दर्द बंद दरवेश है सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छूटे हैं टूटे जम जंजीर। सतगुरु पुरुष कबीर हैं 3 लोक तत्सार, कोट 49 पृथ्वी 14 भवन उधारे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं 3 लोक तत्सार, 2 4 की क्या चले उधर हंस अपार।